Good morning, guys. Welcome back to the life of Prashant Prayag. So today we are going to show you a day in my life from sharp morning to late night. What I spend a day in my usually in my village. Then ये कुछ नज़ारा है मेरे गांव का। अभी सुबह सुबह के 5:30 हो चुके हैं। 5 बजे 4:30 बजे उठ जाता हूँ। बहुत देर का आया हुआ हूँ इधर। थोड़ा वार्म अप वगैरह कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्चुअली गिम्बल खो गया है, तो क्या शूट नहीं कर पाता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो अभी थोड़ा एक्सरसाइज और करते हैं, फिर चलते हैं घर पे। फिर दिखाऊँगा कि मेरा सुबह से डे 4:30 बजे से शुरू होता है रात के 10 बजे तक का। तो अभी 1 घंटा मुझे ऑलरेडी हो चुका है। अब थोड़ा वार्म अप और करता हूँ क्योंकि रनिंग करके आ चुका हूँ। अब थोड़ा सा शरीर को डाउन स्ट्रीम में लाने के लिए थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, फिर चलेंगे घर पे। बाद में फिर देखेंगे कि क्या करना है आगे जाके नेक्स्ट। तो भाई फाइनली अपना सुबह का फर्स्ट टास्क, हमारे डे शुरू होने का 4:30 बजे से 5:30 का शेड्यूल था हमारा। वो था मॉर्निंग पीटी एक्सरसाइज और रनिंग का, क्योंकि मेरा एसएससी का फिजिकल और एग्ज़ाम दोनों आने वाले हैं। एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, तो एग्ज़ाम पर भी मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं सुबह का थोड़ा रनिंग कर रहा हूँ। रनिंग थोड़ा कम करता हूँ मैं, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इस वजह से। और अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके अब मैं चाह रहा हूँ घर। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2 घंटे यहाँ पर थोड़ा घर पर रह के पढ़ने का सुबह सुबह। तो वो मैं 5:30 बज गया ऑलरेडी। 5:45 से 7:45 और 7:30 पौने 8 तक मैं आज शायद मेरा हिस्ट्री पढ़ने का मन है, तो आज मैं हिस्ट्री पढ़ूँगा आगे। अभी जाते सी तुरंत। फिर उसके बाद अपना पूरा शेड्यूल फॉलो करेंगे अपन बाहर जाके, लाइब्रेरी जाके। तो पूरे देखते रहना, ब्लॉग में बने रहना एंड तक। तभी चलता हूँ मैं गाँव में और दिखाता हूँ क्या रहता है आगे। तो ये है मेरे गांव का कुछ सुबह का बहुत ही शानदार नज़ारा। इसको एंजॉय करते हुए मैं वहाँ गया घर पे और आके 2 घंटा थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ा। और हिस्ट्री में आज मैंने मेडाइवल पीरियड जो हमारा होता है मुग़ल साम्राज्य, उसको पढ़ा पूरे तरीके से। और 2 घंटे की स्टडी करके तब जाके मैं सुबह 8 बजे नहाने। फाइनली इट्स 8:30 AM और अभी नहा धो के अपन रेडी हो गए हैं। जाके कपड़े पहनते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। ये है हमारा भैंसों वाला अड्डा पूरा। कुछ भैंसें आज खेत पे गई हुई हैं क्योंकि बारिश हो गई है, तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है वो हमारा। तो चलो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद लाइब्रेरी के लिए निकलते हुए। इट्स द टाइम। लाइब्रेरी जाके मैंने सबसे पहले आज के टारगेट्स को बनाया, जो मुझे सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक पढ़ना था। सबसे पहले मैंने सारे टारगेट्स को बना के, ये रहे देखो मेरे टारगेट्स। इसमें 2 आवर की हिस्ट्री का रिवीजन था जो मैं घर पे करके आ चुका हूँ। 2 घंटे जीएस के लेक्चर लेना है मुझे भी। उसके बाद पॉलिटी पढ़ना है, फिर रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और मैथ्स में कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद जियोग्राफी पढ़ेंगे फिर लास्ट में। तो ये है अपने आज के टारगेट। चलो करते हैं इनको शुरुआत। तो इस तरीके से मेरा 2 आवर जीएस का लेक्चर मैं कंप्लीट करके अभी वापस से आ चुका हूँ। और 1 आवर का पॉलिटी लेक्चर भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब मैं पढ़ूँगा अपनी रीजनिंग। तो 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी आज के। अब मैंने उठा ली अपनी रीजनिंग की बुक और अब मैं इसमें से लगाऊंगा रीजनिंग आज की। रीजनिंग का मेरा 2 घंटे का शेड्यूल रहता है पर डे का। तो आज रीजनिंग में मैं सीटिंग अरेंजमेंट करने वाला हूँ। चलो करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। तो भाई मैं कर रहा हूँ एसएससी में दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन। उसके लिए रोज़ अभी मैं 2 महीने से 10 घंटे पढ़ रहा हूँ और कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आगे ही ऐसे करता रहूँगा लगभग। तो जो कि सफिशिएंट है एसएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए 10 घंटे की स्टडी। इसीलिए मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ सुबह 9 से शाम के 6 तक। तो इस तरीके से मैंने आज के टारगेट्स को किया कंप्लीट। और ये हो चुका है दिन के 2 बजे का टाइम। और इस समय मैं करता हूँ लंच, क्योंकि मेरा 5 घंटे की स्टडी हो चुकी होती है। 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा जीएस और 1 घंटे में अपने पॉलिटी। तो 5 घंटे अपने पढ़ने के बाद अपने अपना लंच के लिए थोड़ा सामान इधर उधर देखा और मैं लंच करने बैठ ही रहा था कि तब तक ये भाई मेरे दीपक भाई गांव वाले, इनको एक सवाल नहीं आ रहा था कि एक्स वाई का 160% है तो वाई एक्स का कितना परसेंट है। फिर मैंने उनको इस सवाल को बहुत ही डिटेल में
और अच्छे से करके बताया, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है और मैं तो मानता हूँ कि मैथ्स आधे से ज़्यादा परसेंटेज पर डिपेंड है, खासकर अर्थमेटिक। तो फिर मैंने इनको समझाया उस पूरे सवाल को। और लाइब्रेरी में क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए मुझे इसमें वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और लाइब्रेरी में जो अपना स्पेस है सिर्फ उसी में रह सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है। और मुझे लाइब्रेरी जाना इसीलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर जो माहौल मिल जाता है उस तरीके से स्टडी करने का। इस तरीके से मैंने उनको ये सवाल बताया और फिर मैं बैठूँगा इसके बाद लंच के लिए। वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता लंच करते हुए, इसीलिए पेट पूजा के बाद अब मैं 3 घंटे मुझे मैथ्स पढ़ना है और एक लास्ट में जियोग्राफी का लेक्चर लेना है, जो कि 6:30-7 बजे तक मेरा टाइम हो जाएगा। 3 से 6 मैं मैथ पढ़ूँगा 3 घंटे, उसके बाद 6 से 7 में पढ़ूँगा जियोग्राफी में है शायद पेनिसुलर प्लेट्यूस हमारे इंडिया के हैं, उनको पढ़ने वाला हूँ, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। तो उसके बाद फिर चलेंगे अपन घर। इन भैया को पता नहीं है कि कैमरा रखा हुआ है, ऐसे ही मोबाइल की साइड देखने लगे हैं। लो भाई, फाइनली काफ़ी मशक्क़तों के बाद अपन ने इस सवाल को कर ही दिया। तो भाई अब अपन ने आज का अपना मैथ्स का टारगेट भी कंप्लीट कर लिया और जियोग्राफी, मतलब जो आज के सारे टारगेट्स थे उनको अपन ने फाइनली 7 बजे तक कंप्लीट कर लिया है। 2 आवर रीजनिंग लेक्चर में लंच से पहले किया था, 3 आवर मैथ्स मैंने 3 से 6 बजे तक किया था और 6 से 7 1 घंटा मैंने जियोग्राफी का लेक्चर। फाइनली टाइम हो चुका है 7:30। मैं आ चुका हूँ गाँव में वापस से, वही अपनी उन्हीं खेतों पर, क्योंकि सुबह 9 से 8:30 से 9:30 से 9 से आज 9 से ही गया था मैं, 9 से 6:30 बजे तक लाइब्रेरी आता मैं। अब आ चुका हूँ वापस से गांव में और रेडी होकर फिर से आ गया हूँ। थोड़ा वार्म अप करते हैं, रनिंग करते हैं, क्योंकि मेरा फिजिकल में सिर्फ 1 महीना बचा है, तो थोड़ा सा दिन रात करना पड़ेगा थोड़ा, और गर्मियाँ ज़्यादा तो थोड़ा कम कम करता हूँ, इसीलिए फिर से आ गया हूँ। तो आधा 1 घंटा फिर से करेंगे अपन वार्म अप यहाँ पे। इस तरीके से चल रहा है अपना डे। सुबह 4:30 बजे उठा था मैं, आज 5:30 तक हो रहा था मॉर्निंग पीटी वगैरह और ये सब। उसका 2 घंटा मैं घर पर पढ़ा था 6 से 8 सुबह, फिर 9 बजे से लाइब्रेरी पहुँच गया था और अभी 6:30 बजे आया हूँ। तो 8-10 घंटे की स्टडी हो गई मेरी, पूरे टारगेट कंप्लीट आज को हो चुके हैं ऑलरेडी। अब चलते हैं, नेक्स्ट टारगेट है अपना, फिर से रहेंगे और ये सब उसका बताना। आज थोड़ा मैच देखने आने का मन है मेरा MPL का, बट टिकट तो है। बारिश का सीजन हो रहा है तो देखते हैं, बारिश आई तो नहीं जाएंगे नीचे, फिर आज मैच देखने चलेंगे। तो भाई आज का वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, 8:30 होने वाले हैं, 8:15 हो गए। अभी चलते हैं घर। अब देखो मैं यहाँ पे खेत पे आया था साथ में, तो गांव की जो प्रॉब्लम रहती है पानी की, वो हमेशा हमारे गांव में भी हमेशा से बनी हुई है। उस वजह से साथ में मैं लेके आया हूँ अपने, दिखाता हूँ आपको। ये अपनी बिस्ट खड़ी यहाँ पे और ये रखा है हमारा हैंडपम्प है। ये हमारे खेत है ये वाले, इसको यहाँ से पानी को भर के ले आना है, इस पर रख के ले जाऊँगा साथ में। आज
वर्कआउट भी अच्छे से हो गया। अब देखता हूँ मैच देखने जाऊँगा, क्योंकि बारिश का सीज़न तो हो रहा है। अब बारिश के अनुसार देखना पड़ेगा कि मैच देखने जा पाते हैं कि नहीं। तब तक अपन पानी भरते हैं, घर पहुँचते हैं। अगर मौसम अच्छा रहा तो फिर मैं जाऊँगा MPL देखने, नहीं तो आज के ब्लॉग को अपन यहीं समाप्त करेंगे। सुबह से लेकर 4:30 बजे से 9 बज जाएंगे तब तक मेरे को लगभग। अब मैं पढ़ूँगा नहीं, सुबह ही पढ़ूँगा 2 घंटे बस। अब तो बहुत पढ़ लिया, अब तो रेस्ट करूँगा थोड़ा सा।